पहले इमरान खान, फिर शेख हसीना और अब केपी शर्मा ओली. What is happening in India's neighborhood? Jai Hind, welcome to the Navjot Singh show. I am Navjot Singh, former IB officer, and आज जो भारत के नदर नेबर नेपाल में जो हो रहा है, we all have been seeing this. शेख बहादुर देवबा, former prime minister, home minister, several ministers, इनके घर पे पत्थरबाजी और अटैक हो रहा है. पर इसके पीछे की कहानी क्या है? What has been happening behind the scenes? So let me take you a little back. सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल की एक जजमेंट आती है जिसके तहत जो भी फॉरेन एप्स हैं उनको नेपाल के एडमिनिस्ट्रेशन में नेपाल के आईटी एक्ट के तहत रजिस्टर करना है फॉर कंप्लायंस. एंड कट टू अगस्त 2025. What happens now? The Nepali government, it sends notice to various these app organizations कि वो comply करे, otherwise they will be banned. और 8 सितंबर से जो शुरू होता है माहौल, जो नेपाल, काठमांडू और पोखरा और बाकी सभी सिटीज में, that has set the entire North Indian, entire Indian neighborhood burning. Gen Zs are on the road. Gen Zs रोड पे आ जाते हैं. What is all this happening? They claim that their independence is being targeted, corruption scandals are being, talked about. कि ये बात की जाती है कि ये सारा जो हो रहा है इसके पीछे मेन तो करप्शन है. करप्शन को एक्सपोज करना चाहते हैं वो केपी शर्मा ओली की. दूसरी वो बात करते हैं कि हमारी आज़ादी, हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे राइट्स को छीना जा रहा है. कुछ महीने पहले एक कैंपेन भी चला था सोशल मीडिया पे अबाउट दी नेपो किड्स, कि जो नेपाल के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो उनके हाई डिग्निटरीज हैं, उनके बच्चों को इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे दे आर गेटिंग सच पोजीशंस. तो क्या ये जो अभी अनरेस्ट जो नेपाल ये जो जल रहा है, क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया एप्स के बंद होने के ऊपर प्रोटेस्ट है, जो 26 एप्स को बंद किया गया है? क्या ये सिर्फ करप्शन की वजह से है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? क्या कुछ और पक रहा है बिहाइंड द क्लोज कॉरिडोर्स, क्लोज डोर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द स्टेट क्राफ्ट? Let me try to unwind this for you. See, नेपाली जो सिचुएशन है, नेपाल में जो सिचुएशन है, that has been very volatile for a long time. बांग्लादेश में क्या होता है? पिछले 5 अगस्त को जब शेख हसीना को फ्ली करना पड़ता है बांग्लादेश को, सारे प्रोटेस्टर्स, वो रिजर्वेशन का मुद्दा था जिसको तूल दी गई. हमने ये भी देखा कि जो बांग्लादेश की प्रोटेस्ट होने से कुछ महीने पहले अमेरिकन एक ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर डोनाल्ड लू, वो ढाका में पाए जाते हैं. उसके कुछ महीने बाद यहाँ पे तख्ता पलट हो जाता है. इससे पहले पाकिस्तान में क्या होता है? नाउ अगर हम अभी नेपाल में आ जाते हैं, जो नेपाली जो गवर्नमेंट है केपी शर्मा ओली की, इट इज बिलीव टू बी अंडर अ वेरी हाई इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज एजेंसीज. सम विलेजेस वो दे वर टेकन ओवर बाय द चाइनीज, देयर वाज नो प्रोटेस्ट, ही सीम टू बी इन कल्यूजन. देयर हैव आल्सो बीन क्लेम्स, दो अनवेरिफाइड, about Mr. Oli be in close ties with the Chinese ambassador. Some honey trapping scandal is being talked about. I don't verify it for now, but there is no smoke without fire. Something can be spoken about that as well. So what is this entire thing happening? क्या ये अमेरिकन डीप स्टेट का हाथ है? क्या CIA इसके पीछे है? बिकॉज हमने कुछ देर से देखा है कि क्योंकि चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है नेपाल में, और इससे पहले अगर आप देखिए जो इंडिया का इमीडिएट नेबरहुड है, हम बात करते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी की, कि हाउ चाइना इंडिया को कॉर्नर करने की कोशिश करता रहा है, डिफरेंट पोर्ट्स बिल्ड करके थ्रू स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. पर जो अब डायनामिक अब पिछले कुछ वक्त से जो इमर्ज होके आ रहा है, पहले टैरिफ वॉर, फिर रशिया, इंडिया, चाइना कमिंग टुगेदर इन दी शंघाई एंड दोज ऑप्टिक्स, और अब ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो अगर आप इस सबको जोड़ के देखें तो इसके पीछे द ग्रेटर अमेरिकन डीप स्टेट कुड बी इन्वॉल्व्ड. दे वुडंट वांट, वो नहीं चाहेंगे कि नेपाल का पूरा झुकाव चाइनीज की तरफ हो जाए. और इंडिया के लिए दीज आर वेरी कंसर्निंग टाइम्स. आप हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ भी कुछ बहुत अच्छे नहीं है, पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं, एंड अबाउट द नॉर्थ ऑफ इंडिया यू हैव द बिग नेबर चाइना. तो नेपाल यूज्ड टू एक्ट एज अ काइंड ऑफ अ बफर फॉर अस, बट लेटली the KP Sharma Oli government has also been closely tying up with the Chinese.
एंड ही हैज़ बीन रेजिंग अ फ्यू थिंग्स. 21 डिस्ट्रिक्ट हमारे यूपी बिहार के नेपाल से मिलते हैं, तो इंडिया के लिए भी इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न. अब सिर्फ ये इंडियन एम्बेसी ने बोल दिया है कि जो भी इंडियन ऑफिशियल्स हैं, इंडियन सिटीजन हैं नेपाल में, दे आर टोल्ड टू स्टे पुट. हर जगह कहीं से कुछ आर्सन हो रहा है, कहीं पे आग लगाई जा रही है, कहीं पे पथराव हो रहा है. सीनियर मिनिस्टर्स को अपनी जान बचा के भागना पड़ रहा है. प्राइम मिनिस्टर ओली ने रेजिग्नेशन देके भाग गए हैं. कहाँ गए हैं वो कुछ नहीं पता है. व्हाट इज द सिचुएशन हैपनिंग इन इंडियाज नॉर्थ? क्या ये सिर्फ एक ऐप बैन को लेके प्रोटेस्ट था? क्या सिर्फ ये करप्शन को लेके था? या क्या इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश है, बहुत बड़ा तख्ता पलट का एक सिचुएशन है? एंड वर वी अनअवेयर? वर द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट, द इंडियन सिक्योरिटी एंड द इंटेलिजेंस एजेंसीज, वर दे अनअवेयर ऑफ दिस? बांग्लादेश में हमने देखा हमारी जो प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी वो दैट काइंड ऑफ वेंट अवे. व्हाट वाज दिस? व्हाट इज द केस इन नेपाल नाउ? अब इसका व्हाट दिस मीन्स फॉर इंडिया? Now India needs to have a pragmatic and a calculated approach here. अभी किसको अभी वो नेक्स्ट तख्ता पलट होने के बाद किसको अब लेके आएंगे? सिचुएशन अभी नॉर्मलाइज होगी, क्या होगी? दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वॉलेटाइल टाइम फॉर इंडिया, particularly because India is a dominant power in South Asia. तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, दिस इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, वॉलेटाइल सिचुएशन. इट डजंट सीम लाइक, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट है. इसके पीछे अमेरिकन डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट रूल आउट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता. क्या ये उनका ये जो लॉन्ग टर्म प्लान था, वाज इट हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट वाज कमिंग, और वर वी कॉट अनअवेयर्स आल्सो? चाइनीज का क्या इसमें रोल रहेगा? इज दिस चाइनीज अमेरिकन्स ट्राइंग टू आउटडू द चाइनीज इन नेपाल? व्हाट इज द इंडियन सिनेरियो हियर? सो ऑल दिस दैट इज हैपनिंग, वी नीड टू वॉच इट वेरी क्लोजली. जो आप इनकी जो मोनार्की होती थी, जो किंग ज्ञानेंद्र हैं, देर आर ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनका भी कुछ हाथ है. बिकॉज कुछ देर से प्रोटेस्ट हो रही थी कि हम मोनार्की को वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि 2006 से ये शुरू हुआ था मोनार्की को हटाने का काम. 2008 में जब वो मोनार्की ऑलमोस्ट खत्म हो गई, और तब से 2008 से 25 तक देर हैव बीन क्लेम्स कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है. इनफैक्ट उन्होंने ऐसा भी कहा है कि कुछ के पी शर्मा ओली के कमेंट्स इंडियन गॉड्स को लेके कुछ बड़े ही इनसेंसिटिव कमेंट्स भी आए हैं. और ऐसे हमारा कल्चरल कनेक्ट भी नेपाल के साथ बहुत लंबा है, रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है. तो इस सिचुएशन में वी हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव. अब आगे क्या होगा, वी विल कीप फॉलोइंग द डेवलपमेंट्स, बट वट एवर इज हैपनिंग, होम मिनिस्टर्स दे बीइंग अटैक्ड, उनको घर से अब पुलिस ने पूरे हाथ खड़े कर दिए हैं. प्रोटेस्ट हर जगह पे, लोग एकदम प्रोटेस्टर्स हर जगह पहुंच चुके हैं. आग लग रही है कहीं पे, लोग कितने लोगों के 20 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इस सिचुएशन में दिस इज अ वेरी वॉलेटाइल सिचुएशन. आर्मी हैज टेकन ओवर द एंटायर कंट्रोल, बिकॉज पुलिस के हाथ से बाहर है. पुलिस ने कह दिया अब वी कैन नॉट सेव योर लाइफ, अब यू आर टू फेंड फॉर योरसेल्फ. सो दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन. अब इस वक्त के पी शर्मा ओली है, किसी को नहीं पता है. आप सीन याद कीजिए, लास्ट ईयर शेख हसीना जी हेलीकॉप्टर लेके भागी थी. अब सेम सिचुएशन यहाँ पे हुई है, सभी मिनिस्टर्स को भी इवैक्यूएट किया जा रहा है. सो दीज आर वेरी वेरी टमल्शियस टाइम्स, बहुत ही एक सेंसिटिव टाइम चल रहा है. लेट्स होप नॉर्मैलिटी कम्स, और जिसको भी वो अब नेक्स्ट अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या किसी को बनाते हैं, अब वो उस पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होगी कि क्या इन्वॉल्वमेंट थी, क्या सिचुएशन थी. विल कीप वॉचिंग द डेवलपमेंट्स, and as a responsible neighbor, we also should try to help bring normalcy in India's northern neighbor Nepal, because ये एक बफर की तरह एक्ट करता है चाइना के साथ. तो let's hope for the best, and that's all friends. Thank you. जय हिंद.